रिचार्ज खत्म होने पर अब सिम बंद नहीं होगी, इनकमिंग चालू रहेगी। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप जियो यूज़र हैं, अगर आप एयरटेल यूज़र हैं, अगर आप वीआई यूज़र हैं यानी वोडाफोन आइडिया यूज़र हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। अगर आप बीएसएनएल यूज़र हैं, मतलब ये सब कंपनी का अगर आप सिम चलाते हो, जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल, ये चारों में से किसी भी कंपनी का आप सिम चलाते हो तो इस वीडियो को देखेंगे ध्यान से, क्योंकि काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है इनकमिंग चालू को रखने के लिए। समझ रहे हो? क्योंकि आप सभी को पता होगा जिसके पास 2 सिम कार्ड है उसको दोनों में रिचार्ज करना पड़ता है। समझ रहे हो? बहुत बड़ी परेशानी उनको झेलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे तो आपकी इनकमिंग कॉल जो है बंद कर दी जाएगी, और इनकमिंग जब बंद हो जाएगा न तो आप कॉल कर पाओगे न तो आप एसएमएस भेज पाओगे। समझ पा रहे हो? और क्या, बहुत सारे लोगों को तो कॉल तो करने की दूर की बात, नहीं कॉल आता भी नहीं है, कॉल एसएमएस आता भी नहीं है। समझ रहे हो? ये सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे, इस पर क्या जो है लोकसभा में बात हुआ है, समझ रहे हो, संसद के अंदर में इसके लिए क्या बातचीत हुई है। बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पे देखिए, अगर कुछ काम नहीं कर पाएंगे भारतवासी को क्या करना पड़ता है, मजबूरन जो है इनकमिंग को चालू रखने के लिए 249, 199, 399 ऐसे बहुत सारा प्लान है जो कि उन लोगों को रिचार्ज करना पड़ता है, मजबूर कर दिया जाता है। समझ पा रहे हो? ये परेशानी सबके साथ होता है। आप लोगों के साथ होता है? ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हम लोगों के साथ होता है। पहले जो है, जब से बीजेपी सरकार नहीं थी, जब कांग्रेस सरकार थी, शुरू में बीजेपी आई तो बीएसएनएल को फ्री, आपका ये जियो को फ्री दिया 1 साल तक। उसके बाद क्या किया, धीरे धीरे आदमी को आदत लगाया फ्री कॉलिंग, फ्री डेटा का। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जियो जो है पैसा बढ़ाते गया, पहले कम लाया, फिर बड़ा लाया, फिर फ्री लाया। उसके बाद बाकी कंपनी यहाँ से मार्केट से चला गया। बहुत सारे ऐसे कंपनियाँ हैं जैसे कि चला गया टेलीनॉर, आप लोगों ने सुना होगा, एमटीएस, बहुत सारे एयरसेल, ऐसे एस्टेल, बहुत सारी कंपनी थी जो कि यहाँ से उनको जाना पड़ा। और वो सब सस्ता में प्लान दे रही थी। एयरसेल सस्ता में दे रहे थे, टेलीनॉर सस्ता में दे रहा था, एमटीएस सस्ता में दे रहा था। समझ पा रहे हो? अब धीरे धीरे वोडाफोन आइडिया अलग अलग कंपनी था, अब दोनों एक हो गया। समझ रहे हो? लोगों को परेशानी हुआ। पहले क्या होता, टेलीनॉर एकदम सस्ता था, जिसके पास कम था वो कम का रिचार्ज करता था। लोगों को परेशानी उठाना पड़ रहा है। समझ पा रहे हो? ये सब गलती है यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों का। इन्होंने क्या किया, लोभ लालच देके बाकी कंपनी को भेज दिया, मार्केट से जो है चला गया। अगर जियो को ऐसा करना ही था तो क्या जरूरत था 1 साल फ्री देने का? जो आपका प्लान था भाई वो प्लान रखते। समझ पा रहे हो? अभी लोगों का जो है प्लान को महंगा करते जा रहा है। ऐसे परेशानी है या नहीं है? हाँ या ना? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम सही बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या सारे लोग एलिजिबल है? 399 का रिचार्ज कर ले, 249 का रिचार्ज कर ले, 499 का रिचार्ज कर ले। इतना प्लान महंगा हो गया, 1 महीने का बात कर रहा हूं मैं। समझ सकते हो? 249, 399, 499, इस तरह का पानी की 99 क्या लगाया, 49 क्या लगा है। समझ सकते हो कितनी बड़ी परेशानी आप लोगों के लिए है। और इसको इनकमिंग वाला जो मामला, अब राहत मिलेगी, इससे बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। क्या आपको लगता है राहत मिलेगी? बहुत सारे लोग, क्या सच्चाई है? चलिए इस वीडियो में आपको हम बात करेंगे। साथियों देखिए, यहाँ पे कब से राहत मिलेगी, हमेशा इनकमिंग चालू रहेगी या नहीं रहेगी, सारी चीज़ें एक एक करके इस वीडियो में आपको हम बात करने वाले हैं। देखिए बिल्कुल वीडियो स्किप न करना, क्योंकि ये हर घर की कहानी है। हर लोग जो है अपने मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, बिना मोबाइल का किसी का काम नहीं चलता। खासकर हम लोग कि किसी भी घर ऐसा ना हो जो कि कोई छोटा कम दाम का मोबाइल रखता है, कोई ज़्यादा दाम का रखता है, कोई छोटा मोबाइल रखता है, कोई कीपैड फ़ोन रखता है, कोई स्मार्टफोन रखता है, लेकिन रखता जरूर है। समझ पा रहे हो? अब देखिए यहाँ पे क्या, पहले क्या था कि सबके घर में मोबाइल नहीं होता था, लेकिन अब सबके घर में मोबाइल हो रहा है। और देखिए यहाँ पे टेलीकॉम के बारे में आप लोगों को पता नहीं, चाहे समझ लीजिए, आप लोगों को बता देता हूँ इस वीडियो में। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, रिचार्ज खत्म होने पर प्रीपेड यूजर कॉल नहीं कर पाता है।
ये एक परेशानी, पहले ऐसा नहीं था। पहले 10 रुपये का भी अब रिचार्ज करते थे तो आपको कोई मतलब नहीं है, 1 महीना 2 महीना साल भर तक 10 रुपये आपके अकाउंट में। कॉल कीजिए 2 रुपया मिनट, धीरे धीरे 1 रुपया मिनट हुआ। आप कॉल कीजिए आराम से 2 रुपया मिनट में बात कीजिए, आपका इनकमिंग आएगा। जब इमरजेंसी वो 10 20 50 का रिचार्ज कीजिए, आराम से बात कीजिए। उसके बाद क्या हुआ, ये अनलिमिटेड प्लान आया। अनलिमिटेड प्लान जब आया तो क्या हुआ कि इसमें क्या होता था कि कॉल आप फ्री कर रहे हैं तो इनकमिंग जो है आपका बंद नहीं होता था, इनकमिंग आपका रहता था, रिचार्ज करें या ना करें। आप धीरे धीरे क्या किया, इसमें इनकमिंग बंद करें, आउटगोइंग रिचार्ज नहीं रहेगा तो आउटगोइंग नहीं कॉल कर पाओगे। ये तमाशा चालू किया। उसके बाद धीरे धीरे अब इनकमिंग भी बंद करने लगा। अरे एयरटेल सबसे पहले ये काम कर रहा है, VI कर रहा है, समझ रहे हो, ये सब कंपनी कर रहा है, BSNL भी कर रहा है। ये देखा देखी सब एक कंपनी शुरू किया, धीरे धीरे सब कंपनी करने लगा। यहाँ पर चोर चोर मोसेरा भाई हो गया भाई, नहीं कहता चोर चोर मोसेरा भाई। हम तो सनम डूबेंगे लेके, तुमको भी लेके डूबेंगे, है ना। वही कहानी यहां पर हुआ या नहीं हुआ सो बताओ भाई। देखो यहां पे देखो आप लोग, बहुत सारे लोगों का घर में कितने लोग जो है काम करते, गरीब मजदूर लोग, बताओ एक दिन का कमाई उसका चला जाता है, 400 रुपये का दिहाड़ी मिलता है। देखो अभी वीडियो में हम बात कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर पाता। अगर मान लीजिए कम से कम इनकमिंग चालू रहना चाहिए। एयरटेल तो एकदम फर्स्ट में इनकमिंग बंद करेगा, VI बंद करेगा, BSNL बंद करेगा, जियो में जो है थोड़ा बहुत चालू रहता है, समझ रहे हो। उसमें भी कॉल करके उधर से बोलता है रिचार्ज कीजिए, इतना परेशान रहता है, उसका कॉल आता है। ऐसा हो रहा या नहीं हो रहा। हमारा नंबर पर भी कॉल किया, जब हम रिचार्ज नहीं किए तो हमको भी कॉल किया, हमारा घर वाला नंबर पर कॉल किया। समझ पा रहे हो हम कौन कॉल कर रहा है, कभी सर कॉल करता है, कभी मैडम कॉल करता है, समझ पा रहे हो। ये परेशानी है। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि इनकमिंग चालू रखने के लिए मजबूरी में लोग रिचार्ज कर रहे हैं। बाकी कंपनियां तो इनकमिंग बंद कर दे रही है, मतलब कि जैसे आज आपका आउटगोइंग बंद हो रहा है, 1 सप्ताह के अंदर आपका इनकमिंग भी बंद हो जाएगा अगर आप रिचार्ज नहीं कर रहे हो तो। क्या तो भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आप देख रहे हैं, जब आप सत्ता में नहीं आए थे उससे पहले लोगों का क्या था, उससे पहले लोग क्या करते थे कि 10 रुपया का रिचार्ज करते थे, महीना दिन 2 महीना 5 महीना आराम से बात करते थे, उसको मोबाइल में इतना देना नहीं पड़ता था, वो दौर था। अब कौन दौर आ गया जो कि अब 249 349 449 499 रिचार्ज करना पड़ता है, समझ सकते हो। अगर देखिए हम एक चीज़ यही कहना चाहेंगे, जो कीपैड फ़ोन चलाता है उसके लिए प्लान जो ऐसा रखें कि उसको डाटा से अगर जिसको मतलब नहीं है, वो जो बुजुर्ग लोग हैं, खास करके जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनको डेटा से कोई मतलब नहीं होता है। माता लोग, बहनों लोग जो घर में रहती है, जो बहुत सारे उम्र जैसा ज़्यादा जिसका ज़्यादा है, तो वो लोग क्या चाहते हैं कि भाई एक ऐसा हो प्लान जो हम कॉलिंग कर सकें, 100 रुपया 50 रुपया का छोटा एक प्लान हो, हम इनकमिंग आउटगोइंग में आते रहे, बंद ना हो। इनकमिंग तो बंद करना ही नहीं चाहिए, ये एकदम गलत है, इस बात को समझ लीजिए। जो भी कंपनी ये कर रही है गलत कर रही है, समझ रहे हो। अब देखिए आप लोगों को बता दें, यहाँ पे लोगों को मजबूर कर दिया। देखिए अमीर लोग हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं है, वो मैनेज कर लेते हैं। जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा, वो रिचार्ज कर लेंगे। लेकिन जो भाई दिहाड़ी है, जो मजदूरी पर काम करते हैं, उनको कितना प्रॉब्लम है इस बात को समझिए। उनको भाई वो तो डेली का 300-400 कमाता है, समझ रहे हो। अब वो कैसे, अगर मान लीजिए 2-2 सिम रखा है, तो अगर मान लीजिए 400 का प्लान है तो 4-4 800 रिचार्ज करना पड़ेगा। अब घर में उसका बेटा का फ़ोन है, घर में उसका बीवी का फ़ोन है, बेटी है उसका पढ़ने के लिए जाती है तो ज़रूरी है बेटी को भी फ़ोन देना पड़ता है, कहीं रास्ते में कुछ हो गया। अब सोचिए कितना रिचार्ज करेगा। पत्नी का रिचार्ज करेगा, अपने मोबाइल में सिम लगा रखा है उसमें रिचार्ज करेगा, वो बेटा है वो उसका भी रिचार्ज करके रखा, एक बेटी है उसका रिचार्ज करके रखा, कि 4 हो गया। अगर 300 रुपया करके ही मान लेते हैं तो 4 या 1200 रुपया हर महीने का रिचार्ज करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। प्लान 400 का है, 500 का है, इस तरह का प्लान रखा है। कितना परेशानी है। दिहाड़ी मजदूर 300-400 कमाता ही है, 1200 हुआ। और घर में ज़्यादा सदस्य है, अगर माता पिता उसको भी रिचार्ज करना है तो और भी, उसके दादा दादी, इस तरीके से भाई बहुत परेशानी है। बाहर में पढ़ाई कर रहा है तो उसको रिचार्ज करना, पढ़ने के लिए जा रहा है, रास्ते में कहीं देर हो गई आने में तो कॉल करके पूछेगा ना अपना बेटा बेटी को, समझ पा रहे हो।
ये बेहद ज़रूरी है, इस बात को आप लोग समझिए। और यहाँ पे लोगों को परेशानी है और इनकमिंग कॉल चालू रखने के लिए यहाँ पे करना होगा। और देखिए इस पर बात भी हुआ, हमारे राज्यसभा में सांसद जो राघव चड्ढा हैं उन्होंने इस पर बात भी उठाया। उन्होंने कहा इनकमिंग वाला जो मामला है, सांसद राघव जो चड्ढा जी हैं उन्होंने उठाया और मामला रखा। उसके बाद जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स भी आया। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया, उन्होंने कॉल करना बंद होना समझ में आता है। राघव चड्ढा जी ने कहा कि कॉल जो है बंद होता है, कर रहे हैं तो अलग है, रिचार्ज नहीं है, बट लेकिन कॉल सुनना जो है वो क्यों बंद हो गया, पहले तो ये नहीं होता था। समझ रहे हो? तो ये राघव चड्ढा ने साफ साफ कहा अगर रिचार्ज नहीं है तो कॉल नहीं लगे। बट यह तो समझ में आ गया, बट कॉल नहीं आना ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसा सिस्टम है? इस पर टेलीकॉम रेगुलेटरी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जितने भी एयरटेल हो गया, जियो हो गया, आपका वीआई हो गया, बीएसएनएल हो गया, ये सारी कंपनियों पर उनको शिकंजा कसना चाहिए। पहले सरकार को टेलीकॉम रेगुलेटरी को आदेश देना चाहिए और जितने भी कंपनियां हैं उनको ये करना चाहिए। अगर ये कंपनियां मनमानी कर रही है तो बाकी जो कंपनी टेलीनॉर, एयरसेल, आइडिया, ये जो अलग अलग कंपनियां थी, एमटीएस, इस कंपनी को दोबारा से यहाँ पे लाया जाए। अगर ये कंपनियां जब मार्केट में आ जाएगा तो कंपटीशन फिर बढ़ जाएगा, फिर सारी कंपनी जो है रास्ते पे आ जाएगा, बैकफुट पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे कस्टमर को सुविधा होगा। अगर मान लीजिए आपके यहाँ एक बगल में एक किराना दुकान है, वो ऐंठ रहा है, एक और खुल गया तो देखिएगा उसको परेशानी चालू हो जाएगा। सब्जी बेचने वाला एक और खुल गया तो देखो कम में देगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसी तरीके से जब और भी कंपनियां जो थे उस समय विकल्प था, लेकिन यहाँ पे ये सब फ्री करके जो है वो सब कंपनियों को यहाँ से भागाना पड़ा। अब बताओ वो कंपनी कैसे चलेगा? जियो वाले क्या किए, अपना फ्री कर दिए, इनकमिंग आउटगोइंग सब फ्री, डेटा फ्री। अब हुआ क्या, 1 साल तक ये फ्री रखा, बाकी कंपनी को यह सर्वाइव कैसे करेगा, वो फ्री कैसे रखेगा? समझ पा रहे हो? ये सब विदेशी जो कंपनियां थी, जैसे आपका टेलीनॉर हो गया, जिसको यूनिनॉर बोलते थे आप लोग, आपका एमटीएस हो गया, आपका एयरसेल हो गया, आइडिया हो गया जो भारत की कंपनी है बहुत सारी, ये सब कंपनियों को बोरिया बिस्तर, टाटा डोकोमो हो गया, टाटा इंडिकॉम हो गया, बहुत सारी कंपनियां थी जो यहाँ से उनको जो है जाना पड़ा। लोगों को कितना सुविधा होता था। वो दौर हमको याद आ रहा है, वो छोटा फ़ोन जो आता था नोकिया का, आप लोग को भी याद होगा, सैमसंग का जो छोटा फ़ोन आता था, कीपैड फ़ोन। समझ पा रहे हो? हम लोग उस फ़ोन को सबसे फर्स्ट बार चलाएं। पहले तो तार वाला फ़ोन आता था WLL का, है ना, उसके बाद वो फ़ोन आया नोकिया का, उसको बहुत चलाएं, उसमें गेम वूम खेलने के लिए। अब उसमें इनकमिंग कॉल आता था, आउटगोइंग आता था, फ्री में होता था इनकमिंग। आउटगोइंग का सिर्फ पैसा लगता था 2 रुपया पर मिनट, ऐसे कुछ चार्ज था। तो भाई अब जो चीज़ें हो गया है, अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब लोगों को 300-400 का महीना देना है। समझ पा रहे हो? वो दौर भूल जाइए आप लोग। कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। और समझिए मोबाइल कंपनियां को रिचार्ज खत्म होने के बाद जो है इनकमिंग कॉल बंद कर देती है। आपको पता है रिचार्ज खत्म हुआ उसके बाद जो है आपको जो है 4 से 5 दिन, 6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक आपका रहेगा इनकमिंग बंद। समझ रहे हो? इससे ग्राहक को दोबारा रिचार्ज के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो इनकमिंग भी नहीं सुन सकता है। ऐसी दिक्कतें हैं। और क्या यहाँ पे रिचार्ज करना पड़ता है। गरीब और ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। समझ रहे हो? हमारे पास जो भी लोग आते हैं, देखते बहुत सारे से लोग, क्लाइंट वगैरह, तो वो जो है कहता है भाई पैसा ही नहीं, आपको कॉल ही नहीं कर पाए, तारीख छूट जाता है। और इधर से हम जब कॉल करके उसको बताना चाहते हैं तो उसका इनकमिंग लगता ही नहीं है। समझ सकते हो? इनकमिंग बंद है, वो तारीख पर भी नहीं आ पाता है। कुछ ज़रूरी बात करना रहता है तो बात ही नहीं कर पाते हैं। समझ पा रहे हो? ये परेशानी पहले इस तरह नहीं होता था। इनकमिंग को बंद नहीं करना चाहिए, ये बात समझिए। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान हैं, गरीब लोग, और यहाँ पे उनको रिचार्ज करना पड़ता है। इसलिए सरकार को इसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। समझ पा रहे हो? ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि आप बने हैं, आपको जो पब्लिक है उन्होंने आपको चुना है। अब पब्लिक का अगर आप ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर क्या काम का। समझ रहे हो? हम मानते हैं कि पैसे की ज़रूरत है देश को चलाने के लिए, लेकिन बट ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि टेलीकॉम कंपनियां इनकमिंग बंद कर दे। और इतना प्लान, एक तो ऊपर से प्लान महंगा है, दूसरे नंबर इनकमिंग बंद है। इनकमिंग क्यों बंद है भाई? प्लान जो करना है करो, लेकिन इनकमिंग चालू रहना चाहिए। समझ पा रहे हो? ये ज़रूरी, क्योंकि पहले कैसे रहता था चालू, ये खास करके परेशानी है। और देखिए
इसलिए आपको यहाँ पे समस्या है, पता है, सभी जगह अपने नंबर दिया, इनकमिंग बंद हो गया। आपका न कॉल आएगा न SMS आएगा, समझ पा रहे। बैंक में कोई पैसा कट गया तो आपको पता तक नहीं चल पाएगा अगर आपका रिचार्ज नहीं है तो। यहाँ पे समझ रहे दिक्कत है, कई सरकारी योजना का लाभ आपको पता नहीं चल पाएगा, मजबूरन लोग रिचार्ज करते हैं। इसके बाद देखिए, माता पिता अपने बाहर काम करने बच्चों को कॉल भी रिसीव नहीं कर पाते हैं, समझ पा रहे हो। और बच्चे के नंबर पर रिचार्ज नहीं है तो यहाँ से कॉल भी नहीं कर पाते, या बच्चे माता पिता को कॉल नहीं कर पाते हैं अगर उसके नंबर पर रिचार्ज नहीं रहा, इनकमिंग नहीं आया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारी परेशानी है। और देखिए, संसद ने इसे कंपनियों की मनमानी बताते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की है, समझ रहे हो। और यानी कि संसद में ये मामला रखा गया और सरकार को रिक्वेस्ट किया गया कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पर जो है फैसला ले, और जो भी टेलीकॉम कंपनियां वो मनमानी कर रही है उनको रोके, और क्या, इनकमिंग चालू रखने की अनुमति दे, और जल्द से जल्द अनुमति मिले। ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और ये राघव चड्ढा जी संसद में इस बात को उठाया, उन्होंने इस बात को कहा, और कुछ ओपोजिशन नेता उसमें भी हामी भरा है, उन्होंने भी कहा है बिल्कुल ये सही, ऐसा नहीं होना चाहिए। और टेलीकॉम कंपनियां कॉल अगर नहीं ऐसा करता है तो उस पर जो है सरकार को एक्शन लेना चाहिए, समझ रहे हो। और क्या, लेकिन SMS नहीं आता है, ये गलत है भाई। सभी के पास 2-2 सिम है तो उसको भी दिक्कत है। अब हमारे पास भी 2 सिम है, अब बताइए 2 सिम में रिचार्ज करना होगा, है ना। तो इस तरीके, क्योंकि कभी कभी कहीं जाते हैं तो एयरटेल का नेटवर्क कहीं रहता है, कहीं जियो का रहता है, हम लोगों को कुछ खास करके ज़रूरत है ना। तो ये ज़रूरी होता है, क्लाइंट वगैरह से बात करना होता है, इधर उधर भी जो है ज़रूरी होता है, आपको पता ही है ना। और हम लोग वीडियो भी बनाते हैं, तो ये ज़रूरी है, हम लोगों को 2 सिम रखना मजबूरी है, और बहुत सारे लोगों को। तो भाई इस पर सरकार को हम यही कहेंगे, निर्देश है कि आप जनता की भलाई सोचिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी कंपनी को निर्देश दीजिए कि इनकमिंग कॉल को चालू रखा जाए, उसे बंद नहीं किया जाए। बट जो आपका आउटगोइंग का जो चार्ज है जो लेते हो वो लो भाई, समझ रहे हो, लेकिन इनकमिंग आप बंद ना करो, समझ रहे हो। जो प्लान है वो रखो, छोटा प्लान भी रखो, ये उसमें ऐसा प्लान रखो, गरीबों के लिए अलग से छोटा प्लान रखो, अमीरों के लिए भी रखो, मिडिल क्लास के लिए भी रखो, बट इनकमिंग जो है आपका चालू होनी चाहिए। ये पहले कैसे होता था, पहले कैसे मैनेज होता था, उसी तरीके से आप मैनेज कीजिए, समझ रहे हो। ये सारी कंपनियों का दोष है, इस बात को आप लोगों को हम बता रहे हैं, समझ रहे हो। और जल्द से जल्द बड़ा फैसला लें। और मतलब ये है कि यहाँ पे 3 महीने का रिचार्ज अगर कोई नहीं करते तो आप लोग इनकमिंग बंद कर देते हो, सिम ही बंद कर देते हो 3 महीने तक अगर रिचार्ज नहीं किया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये भी है बहुत बड़ा ये सवाल जो राघव चड्ढा जी ने किया है। और ये देखिए कब तक इस पर सरकार जो है एक्शन लेती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों का सिम भी डीएक्टिवेट हो जाता है अगर आप लोग रिचार्ज नहीं करते हो तो, समझ पा रहे हो। तो ये बेहद ज़रूरी है। इसी बात के साथ हम इस वीडियो में आप लोगों को कहना चाहेंगे, आप लोग क्या चाहते हो कि आपका नंबर पे रिचार्ज न हो रहे और आपका इनकमिंग चालू रहे। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए, समझ रहे हो। हम लोग भी यही चाहते हैं मोदी सरकार से, भाई आप बने हो नरेंद्र मोदी जी, ध्यान दीजिए इस बात, गरीबों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इनकमिंग कॉल चालू रहना बेहद ज़रूरी है। किसी को इमरजेंसी में कोई बुलाना हो, किसी को कोई बाय चांस कुछ हो गया, बीमार उमार हो गया, या ज़रूरत है बुलाना, कहीं एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो गया, तो उसको कॉल करके कैसे बताएगा, कोई ज़रूरी काम ही लग गया। इनकमिंग अगर बंद रहेगा तो यहाँ से कॉल भी लगाएगा तो नहीं लगेगा। तो ये बेहद ज़रूरी है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और ऐसी चीज़ें लाना चाहिए। और आप लोग बताइए क्या है, सही है या गलत है जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो भाई आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दें, लाइक करें, और गरीबों का हक न मारें, गरीबों के लिए बारे में भी सोचें, समझ पा रहे हो। यानी कि हम बड़ा ऊंचा सीट पर पहुंच गए, हम सिर्फ अमीरों के बारे में सोच रहे हैं, अमीरों के साथ बैठ रहे हैं, अमीरों के गरीबों के बारे में कोई ख्याल ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे से गरीब हैं, अब उसके घर में 2 बेटा 2 बेटी सबका रिचार्ज करना, बाहर पढ़ने जाता है, मजबूरी है रिचार्ज करना, खुद का अपना रिचार्ज रखना, है ना। तो ये बेहद ज़रूरी है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें और आप लोग बताएं आप लोग क्या चाहते हो, समझ रहे हो। कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर रिप्लाई दें, लाइक करके, शेयर करके, फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह शेयर करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाओ। और सरकार को ये बात बताओ कमेंट में जो आपको कहना चाह रहे हो कि इनकमिंग कॉल चालू रखा जाए, गरीबों के लिए छोटा प्लान लाया जाए, समझ रहे हो। मतलब कॉलिंग के लिए एक छोटा प्लान लाया जाए, इंटरनेट के लिए भी छोटा प्लान लाया जाए, और मिडिल क्लास वालों के लिए मिडिल क्लास का प्लान लाया जाए, अमीर वालों के लिए अमीर वाला प्लान लाया जाए, हर तरह का प्लान लाया जाए।
और इनकमिंग बंद न किया जाए, सारे कंपनियों को निर्देश दिया जाए। जियो वाले कॉल करके बोलते हैं अरे आपने रिचार्ज नहीं कराया, कब रिचार्ज कराइएगा, बोलते या नहीं बोलते आप लोग बताइए। हमको भी कॉल करके परेशान है कि किसका कॉल है, हर एक 2-3 दिन में कॉल आ जाता है, अगर रिचार्ज नहीं किया तो भाई परेशानी उठाना पड़ जाता है। समझ रहे हो, ये नौटंकी हम देख रहे हैं। आपके यहाँ ऐसा होता है या नहीं होता है, जरूर बताइएगा। समझ रहे हो, जियो इनकमिंग फ्री रखा है बट कॉल करके परेशान कर देता है। ये चीज़ें एयरटेल भी जो है क्या करता है, वो तो बंद ही कर देता है, VI भी बंद ही कर देता है, BSNL भी बंद कर देता है। समझ रहे हो, तो आप लोग बताइए आप लोग क्या चाहते हो कि इनकमिंग सारे कंपनी फ्री रखे, आउटगोइंग का छोटा प्लान लाया जाए। इतना महंगा प्लान लोग रिचार्ज करने के असमर्थ हैं। समझ रहे हो, परेशान है भाई। समझ रहे हो, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जरूर लिखें। समझ रहे हो, धन्यवाद।